हर घर की कहानियाँ टीवी। शारदा अपने पति राम के साथ मंदिर में पूजा कर लौट रही थी। तभी राम को अचानक कुछ काम याद आया और वो शारदा से बोला, मुझे ऑफिस का कुछ काम याद आ गया। तुम ऐसा करो कि ऑटो लेकर घर जाओ और मैं थोड़ी देर में घर पहुंचता हूँ। ठीक है जी, जल्दी आना, खाना साथ मिलकर खाएंगे। शारदा ऑटो लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। शारदा ने घर पहुंचकर अपनी सास और अपनी ननद को प्रसाद दिया। तब शारदा की सास बोली, अरे बहू, तू अकेली आ गई, राम कहाँ रह गया? माँ जी, उन्हें कुछ काम आ गया था, थोड़ी देर में वो आते ही होंगे। शारदा किचन में जाती है और किचन का काम खत्म करती है और वो अपने पति का इंतजार ही कर रही थी कि तभी शारदा ने सोचा, क्यों ना अपने पति को कॉल लगाकर वो आने का पूछ ले। शारदा कॉल लगाती है तो सामने से आवाज आती है, देखिए, ये जिनका फोन है उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनके मौके पर ही मौत हो गई है, आप जल्दी से आ जाइए। ये सुनकर तो शारदा के पैरों तले जैसे जमीन ही निकल गई। शारदा जोर जोर से रोने लगी। शारदा को रोता हुआ देखकर उसकी सास उसके पास आती है और उससे सवाल करती है, क्या हुआ बहू, तू इस तरह रो क्यों रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? अब शारदा रोते हुए अपनी सास को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर ममता के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सभी लोग बिना समय गवाए घटना स्थल पर जाते हैं, जहां वो राम की लाश देखकर अब सभी लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। शारदा भी अपने पति की लाश पकड़कर रोते हुए कहती है, नहीं, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? बस कर बहू, रोने से राम वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो हमें और इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। नहीं मम्मी जी, राम अभी वापस आएंगे, ये कहीं नहीं गए, इन्हें बोलो ना उठकर वापस आएंगे। मुझे पता है ये सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, राम उठिए ना। शारदा अपने पति को बार बार उठाती है, लेकिन राम नहीं उठता, क्योंकि राम तो हमेशा के लिए जा चुका था। राम की मृत्यु को 1 महीना बीत चुका था। राम के जाने के बाद शारदा बहुत उदास रहने लगी थी। तभी एक दिन उसने अपनी सास और अपनी ननद को बातें करते हुए सुना, निहारिका, तुझे याद है ना, कल नवरात्रि शुरू हो रही है, हमें उपवास रखना है, इसलिए आज बाजार जाकर पूजा और बाकी का सामान खरीद लाना। हाँ हाँ माँ, मुझे याद है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ ले आऊंगी। ये सुनकर शारदा बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, कल से नवरात्रि आ रही है, मैं तो भूल ही गई थी, अब मैं भी कल उपवास रखूंगी। शारदा की बात सुनकर उसकी सास कहती है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी अभी तेरे पति की मृत्यु हुई है, उसका कुछ शौक है या नहीं तुझे? तुझे नहीं पता कि घर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो पहला त्योहार नहीं मनाते। कोई जरूरत नहीं है तुझे नवरात्रि का उपवास करने की। लेकिन माँ जी, आप भी तो नवरात्रि के उपवास रख रही है ना? अगर इस दुनिया को छोड़कर मेरा पति गया है तो बेटा तो आपका भी गया है ना? वैसे भी मैं नवरात्रि पूरी रखती हूँ, इसलिए मैं ये नवरात्रि नहीं छोड़ सकती। कितनी बेशरम है तू, पति को मरे हुए 1 महीना हुआ है और त्योहार मनाने का शौक चढ़ रहा है तुझे। और रही मेरे बेटे की बात, सही कहा तूने, मेरा बेटा मरा है, पर क्योंकि हम हर साल व्रत रखते हैं, इसलिए हम इस बार भी सिर्फ कलश बैठाएंगे, ना कि कंची का। लेकिन माँ जी, उन्हें जाना था, वो चले गए, पर मैं तो अभी दुनिया में हूँ ना। मुझे याद है कि बचपन से आज तक मैंने अपना कोई उपवास नहीं छोड़ा। मुझे विश्वास है कि देवी माँ मुझे दर्शन जरूर देंगी, इसलिए मैं उपवास नहीं छोड़ूंगी। देख रही हो माँ, कितनी बेशरम है भाभी, आपके मना करने के बाद भी उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। मैंने कह दिया ना, तू उपवास नहीं रखेगी मतलब नहीं रखेगी। ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन शारदा सुबह उठकर पूजा पाठ करती है और नवरात्रि का उपवास रखती है। उसके बाद वो घर का सारा काम करती है और फिर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, अब मैं मंदिर जा रही हूँ। मंदिर जाने की बात तो तू ऐसे कर रही है जैसे कि दुनिया में सबसे बड़ी भगत तू ही है। ठीक है, तू जल्दी आ जाना, हम लोगों का उपवास है, शाम को पूजा की तैयारी भी करनी है। जी माँ जी, मैं आ जाऊंगी। अब शारदा पूजा करने मंदिर जाती है। शारदा ने अपनी पूजा खत्म की और बाहर निकली तो उसे मोहल्ले की शोभा काकी मिल गई। शोभा काकी शारदा को देखकर बोली, अरे शारदा, कर ली तूने पूजा? हाँ काकी।
कितनी अभागी है तू। तेरे ससुराल में तेरी पहली नवरात्रि है, लेकिन तेरे पति का देहांत हो गया तो तू व्रत नहीं कर पाएगी। अगर आज तेरा पति जीवित होता तो तू भी हमारी तरह नवरात्रि के व्रत कर रही होती। नहीं शोभा काकी, व्रत तो मैं ऐसे भी करूंगी। मेरे पति का जीवन समाप्त हो चुका है, परंतु मेरा जीवन तो समाप्त नहीं हुआ और अपने जीते जी मैं ये व्रत करना कभी नहीं छोड़ सकती। और हाँ, कहाँ लिखा है कि जिसका पति जीवित नहीं वो नवरात्रि के व्रत नहीं कर सकता। शारदा की बात को सुनकर शोभा काकी कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है और अब शारदा भी अपने घर की तरफ निकल जाती है। कुछ ही देर में शोभा बाजार जाती है और उसे ममता दिखती है, जिस पर शोभा शारदा की सास ममता से कहती है, अरे ममता, सुना है तेरी बहू शारदा नवरात्रि का व्रत रख रही है। उसका तो नहीं पता, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि तूने अपनी बहू को रोका क्यों नहीं। लेकिन शोभा, तुझे किसने कहा कि मेरी बहू नवरात्रि का व्रत रख रही है? कौन कहेगा? तेरी बहू मिली थी मंदिर में, वो खुद ही बता रही थी कि उसने नवरात्रि का व्रत रखा है। तुझे तो उसे मना करना चाहिए था। अभी तूने अपना बेटा खोया है। भगवान न करे अगर कुछ और अनहोनी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तू सही कहती है शोभा, मैं अभी जाकर शारदा से बात करती हूँ। ममता घर आती है और गुस्से में अपनी बहू से कहती है, करमजली, किसने कहा था तुझे उपवास रखने के लिए? तुझे कहा ना कि तेरे पति की मृत्यु अभी हुई है, तू उपवास नहीं रख सकती। तू अभी अपना उपवास तोड़ दे। लेकिन माँ, इससे तो बहुत पाप लगता है। मैं अपना उपवास नहीं छोड़ सकती, मैं इसे हर हाल में पूरा करूंगी। और रही बात पति के मरने की, अरे ये कहाँ लिखा है कि किसी महापुरुष ने कहा है कि पति के मरने के बाद मैं नवरात्रि का व्रत नहीं रख सकती? और एक विधवा अगर नवरात्रि का व्रत करेगी तो उसके घर में सिर्फ अपशगुन या अनहोनी होगी। अरे कुलक्षणी, मनहूस, पैदा होते ही पहले तू अपनी माँ को खा गई और शादी के बाद अपने पति को खा गई, और अब क्या मेरे पूरे परिवार को खाने का इरादा है तेरा? तू तो इस घर में रहने के लायक नहीं है। चल निकल जा मेरे घर से और कहीं जाकर अपना उपवास पूरा कर। और इस घर में वापस आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मारे भैया की तुझसे शादी करवाकर बहुत बड़ी गलती की है। शारदा ने अपनी सास की बहुत मिन्नतें की, लेकिन शारदा की सास ने उसकी एक ना सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी शारदा करती भी तो क्या करती। उसी गांव के किनारे वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है, हे माँ, मैं अपनी तरफ से अपना व्रत पूरा करूंगी। अब केवल आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। और तभी उसकी नजर गांव के दूसरे छोर पर एक टूटी हुई झोपड़ी पर जाती है और इस तरह शारदा अपना व्रत उसी झोपड़ी में पूरा करती है। शाम को शारदा पूजा करने जाती है तो मंदिर से ही कुछ प्रसाद खा लेती है। ऐसे ही 8 दिन पूरे हो गए। 9वें दिन शारदा ने पूजा की। उसके पास भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो किराने की दुकान से थोड़ी शक्कर मांग लाई और इस शक्कर से भोग लगाया। फिर वो 9 कन्याओं को बुलाने के लिए मोहल्ले में जगह जगह घूमी, लेकिन किसी ने भी अपनी कन्या को शारदा के यहाँ नहीं भेजा। तभी एक औरत बोली, अरे शारदा, तेरे पास तो ना खिलाने को कुछ है, ना बैठने की कोई जगह। उस झोपड़ी में भला मैं अपनी बेटी को शक्कर खाने भेजूं? चल जा यहाँ से। इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे कि मैं अपनी बेटी को तेरे घर भेजूंगी। वैसे भी तू विधवा है और एक विधवा के घर अपनी बेटी को भेजकर मैं तेरा साया अपनी बेटी पर नहीं आने दे सकती। लेकिन दीदी, मैंने 9 दिन का व्रत किया है। अगर मोहल्ले से कन्याओं को कन्या भोज ना करवाऊंगी तो मेरा व्रत कैसे पूरा होगा? मेहरबानी करके अपनी कन्या भेज दीजिए। शारदा की इतनी मन्नतों के बाद भी कोई भी अपनी कन्या को नहीं भेजता। दूसरी तरफ स्वर्गलोक में नारद मुनि माता दुर्गा के पास जाते हैं और कहते हैं, नारायण नारायण, माते, आपकी भक्त इतने कष्ट में है, उसकी सहायता कीजिए माते। नारायण, माँ अपने प्रिय भक्तों की कठिन परीक्षा लेती है। शारदा को भी अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। बेचारी शारदा निराश होकर अपनी झोपड़ी में लौट आई और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी, माँ, अगर मैंने आपका व्रत सच्चे मन और भक्ति के साथ किया हो तो आप मेरे व्रत को सफल बनाने में सहायता कीजिए माँ। तभी अचानक वहाँ एक प्रकाश प्रज्वलित होता है
और देवी 9 कन्याओं के रूप में वहाँ प्रकट होती है और शारदा को आवाज लगाती है। माँ, हम लोग कन्या पूजन के लिए आए हैं, क्या आप हमें हमारा प्रसाद नहीं देंगी? बाहर बच्चों की आवाज सुनकर शारदा भागती हुई बाहर जाती है, जहाँ वो अपने दरवाजे पर 9 कन्याओं को देखकर भावुक हो जाती है। तभी पहली कन्या सामने आती है और शारदा के आंसुओं को पोंछकर कहती है, आप अपने आंसुओं को इस तरह मत बहाओ। माता आपकी पूजा यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देगी। आपकी पूजा सफल थी और हमेशा रहेगी, क्योंकि स्वयं दुर्गा माता आपके साथ है। हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं, आप सभी लोग अंदर आइए। इस तरह शारदा खुश हो जाती है और उन्हें बिठाकर भोजन करवाकर श्रद्धा पूर्वक उनके चरण स्पर्श करती है और अंत में उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी उसे अपने 9 रूपों के दर्शन देती है और उसे सदा खुश रहने का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ शारदा को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, क्योंकि शारदा पढ़ी लिखी थी। अब शारदा शहर में ही रहकर नौकरी करने लगती है और खुद का जीवन व्यतीत करने लगती है।